तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और खौफनाक कहानी। तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो एक क्राइंग बेबी पेंटिंग के ऊपर है, जो कि एक श्रापित पेंटिंग जो बहुत ज़्यादा ही आजकल मशहूर है। आजकल क्या ये एक इटली की घटना है। तो वहाँ पे एक ये पेंटिंग थी जो थी अपनी क्राइंग बेबी की, जो एक बच्चा था और वो बच्चा पेंटिंग में रो रहा है। अब ये जो पेंटिंग थी ये श्रापित कैसे बनी, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और ये जो इनके पेंटर थे उनका नाम मैं आपको बताऊँ, जियोवनी ब्रोगलिन। तो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और इस पेंटिंग को बनाने के बाद ये इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई, पेंटिंग बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गई है और ये बहुत ज़्यादा बिकने लग गई। अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इसे ख़रीदना चालू कर दिया और इसे शो पीस के तौर पे अपने घर पे लगाना चालू कर दिया। अब कुछ समय के बाद ये इसकी बहुत ज़्यादा हिट मार्केट हो गई थी। उसी जो भी उसका पेंटिंग का आर्टिस्ट था वो उसका बहुत ज़्यादा नाम हो गया था इस पेंटिंग से। अब कुछ समय बीता तो हुआ क्या, ये पेंटिंग थी जो जिन्होंने ये पेंटिंग ली थी लोगों ने, सबने। अब कुछ लोग ये बोलने लग गए थे पेंटिंग श्रापित है। अब ये कैसे कंफर्म हुआ और किसने बताया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि जैसे पेंटिंग तो बिकना स्टार्ट हुई थी क्योंकि फेमस हो गई थी, क्योंकि अच्छी आर्ट बनाई थी आर्टिस्ट ने। क्राइंग बेबी की एक बच्चा था जो कि रो रहा था उस पेंटिंग में। तो होता क्या है, अब लोगों ने ले ली, अपने घर में लगा ली। अब कुछ समय के बाद जैसे जब उनके घर पे जब कोई नहीं होता था, या तो शांति का माहौल, या एक दो इंसान जो भी घर में दिखाई नहीं दे रहे, तो होता क्या था, बाय एक्सीडेंट पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हो जाता था उनके घरों में। तो बाय एक्सीडेंट उनके घर में अपने आप आग लग जाती थी। और ऐसा भी नहीं ऑथेंटिक, मतलब कोई इसका रीज़न नहीं था कि वो आग लगती क्यों थी उनके घरों में। अब क्या हुआ, इस बात को कई लोगों ने, एक ने बोला पहले, फिर उसके बाद दूसरे इंसान ने बोला, दूसरे बायर ने भी। तो जो पेंटिंग के शौकीन थे तो सबके घरों में तो थी मोस्टली ये वाली पेंटिंग। तो उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि हाँ भाई, इस पेंटिंग में कुछ तो ऐसा है जो कि हमारे घर में भी अपने आप ही आग लग गई। और ऐसा भी नहीं किसी चीज़ से आग लगी, क्योंकि आग अपने आप तो किसी चीज़ में लग नहीं सकती। तो आग इस तरीके से लगी थी वो कि बिना ऐसा भी नहीं किसी ने आग कुछ चीज़ जलाई हो, कोई और ऐसा काम किया हो जिससे आग लग गई। तो हुआ क्या, अपने आप उनके घरों में आग लग जाती थी। अब होता क्या था, पूरे के पूरे घर जल जाते थे उस पेंटिंग की वजह से। अब उसमें भी एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा। अब देख रहे हो आप, उस पेंटिंग से ऑटोमेटिकली आग तो लग जाती थी घरों में। अब होता क्या था, जो वो पेंटिंग थी, अब देख लो आप, पेंटिंग को जलने में कितना समय लगेगा मुश्किल से। आई थिंक अगर पेंटिंग में आग लगेगी तो मुश्किल से वो आधे मिनट भी नहीं रुक पाएगी, पूरी जल जाएगी वो। तो होता क्या था, पूरा का पूरा घर जल जाता था। पर अपनी क्राइंग जो बेबी है इसकी जो पेंटिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं जलती थी। वो ऐसे लगता था बिल्कुल ओके कंडीशन, वेल मेंटेन। दीवार जल चुकी है, जिन्होंने इसको ख़रीदा उनकी पूरा घर जल चुका है, लेकिन ये पेंटिंग में जली। तो इससे पता लगा लोगों को ये पेंटिंग श्रापित है। अब इसके ऊपर भी कई लोग टिप्पणियाँ यही करते हैं कि श्रापित पहले नहीं थी, कि ये बाद में श्रापित बनी है। कई लोगों का ये कहना है कि जिनके पास ये पेंटिंग है तो लोगों को पता लगा ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, तो किसी न कुछ ब्लैक मैजिक के थ्रू आई थिंक, या किसी की मृत्यु हो गई थी इस पेंटिंग के साथ में। तो तब से पेंटिंग ज़्यादा रहस्यमयी हो गई। तो ये जिनके भी घरों में होती थी तो उनके साथ सेम यही एक्टिविटी होने लग गई। अब हुआ क्या, जब ये ज़्यादा केसेस बढ़ने लग गए इटली में, तो वहाँ के लोगों ने भी तय किया, और जो आर्टिस्ट था उसने भी ये चीज़ बोली, अगर ऐसा कुछ हो रहा है रियल में तो हमें इस पेंटिंग को अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। अब वो लोग क्या करते हैं सारे, जैसे समय बीतता है और फिर हेलोवीन पार्टी आती है। हेलोवीन आता है, तो हेलोवीन के दिन वो सारे निर्णय लेते हैं कि अब हम इस पेंटिंग को जला देंगे। अब होता भी वैसे जैसे उन्होंने सोचा होता है। वो लोग क्या करते हैं, सभी पेंटिंग जिनके भी पास वो पेंटिंग होती है क्राइंग बेबी की, तो वो पेंटिंग लेके आ जाते हैं सभी, और सभी उन पेंटिंग को जला देते हैं। अब जल भी जाती है वो पेंटिंग, क्योंकि उनका मेन वही था मोटिव, उसे जलाना, क्योंकि उसकी वजह से नेगेटिविटी फैल रही थी और वो श्रापित एक पेंटिंग थी इसके चक्कर में। अब ये चीज़ तो हो गई कंफर्म। अब उसके बाद भी कई लोगों ने ये पेंटिंग जलाई नहीं, जो बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उन्हें ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जानबूझ के इसको अपने घर में रखते थे कि हाँ ये एक ऐसी पेंटिंग है जिससे हमारे घरों में आग लग जाती है, या फिर कुछ भी ऐसे XYZ जो भी इशू बन जाते हैं इस पेंटिंग से, जिसके डर के मारे यार इसे कोई रख नहीं रहा, तो लोग शौक में और ज़्यादा रखते थे पेंटिंग। तो बाय जो मान लो समय बीता और वो होता गया वो भी। अब जिनके पास एक दो, मान लो सबने तो ऑलमोस्टली जलाई दी थी, कुछ लोगों के पास ये पेंटिंग रह भी गई। अब उन्होंने क्या किया, उनको भी जब लगा कि हाँ ये बात सच है, तो उन्होंने भी वो पेंटिंग लास्ट ऑफ एंड जला दी।
और एक समय ऐसे आया वहाँ पे ना इस पेंटिंग को रखना ही मना कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, लोग मर भी गए थे जो कि घरों में रह रहे थे और घर में अपने आप आग लग गई, वो भी बिना किसी रीज़न के। कोई रीज़न तो होना चाहिए, या मान लो आपने किसी कोई चीज़ जलाई हो जिससे आपका पूरा घर जल गया, तो वो बात अलग होती है। और मैं आपको एक ना पर्सनली वो भी बताता हूँ, एक जो इसका मेन पॉइंट है। जैसे पेंटिंग ही नहीं, पेंटिंग आपको एक बात बताऊँ मैं, ऐसे कोई भी चीज़ ना श्रापित नहीं होती है। श्रापित ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पेंटिंग है तो पेंटिंग ही श्रापित होगी। श्रापित अपनी कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे अपने ऑलमोस्टली फेमस टाइटल देखे होंगे, जैसे कि कंजरिंग मूवी आती है और भी एनाबेला आती है, तो उनमें ना मेन चीज़ जो रहती है वो ना एक डॉल ही रहती है। जैसे कोई एक डॉल हो गई या कुछ और, या आपने देखा होगा मिरर या कोई अलमारी, तो ना ऐसे ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि श्रापित खाली आपकी पेंटिंग, श्रापित कोई भी चीज़ हो सकती है। बस उसके साथ अगर आपकी कोई ऐसी घटना घटी है जो कि सही नहीं है, तो वो उस रीज़न की वजह से वो चीज़ श्रापित बन जाती है। अब कई लोग, आपको ही पता है, जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को बहुत प्रिय होती हैं खुद से। अब लोग क्या करते हैं, वो मर तो जाते हैं लेकिन वो अपनी चीज़ों के साथ रह जाते हैं। अब मान लो किसी और की चीज़ आपने ले ली ना ऐसे ही, और वो भी श्रापित है, तो आप भी उसे गैस करोगे, मान लो अभी नहीं, एक दो महीने में नहीं, अगर आप कोई यूज़ चीज़ लेते हो और कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है उसके साथ में, तो आप भी उस चीज़ को गैस कर लोगे कुछ समय के बाद। तो ये होता है उस श्रापित चीज़ का मतलब। ज़रूरी नहीं है कि जो एक क्राइंग बेबी था ना, तो खाली वो पेंटिंग उसने बना दी और वो अपने आप श्रापित हो गई। अपने आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती श्रापित, आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा वैसे भी। तो ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये पक्का कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी घटना घटी थी इटली में, जिससे बहुत ज़्यादा फेमस वो हो गया केस। और ये बहुत और बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, रियल। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो, इसके बारे में पता भी कर सकते हो। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, तो हमें प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।